वेलकम टू योर एसपाल न्यूज। और अब बात करने वाले हैं कौन है केएल गुप्ता। केएल गुप्ता जो विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच करेंगे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर में बिकरू कांड की जांच के लिए रिटायर्ड जज बीएस चौहान के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच आयोग के गठन को स्वीकृति दी है। इस जांच आयोग में यूपी सरकार की ओर से नियुक्त किए गए जस्टिस शशिकांत अग्रवाल के अलावा यूपी के रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता भी बतौर सदस्य में शामिल किए गए हैं। यूपी सरकार ने पहले इस जांच को एक सदस्यीय आयोग से कराने का फैसला किया था, जिसके अध्यक्ष शशिकांत जायसवाल थे। इससे पहले सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने रिटायर्ड के जज की अध्यक्षता वाली समिति से जांच कराने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के अलावा एक पूर्व पुलिस महानिदेशक को शामिल करने पर भी सहमति हो गई थी। जस्टिस बीएस चौहान और रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता की सिफारिश राज्य सरकार ने ही की थी। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता घनश्याम उपाध्याय ने जांच आयोग में उनकी ओर से सुझाए गए कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को शामिल किए जाने की मांग की। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें जस्टिस चौहान पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। यह आयोग बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या और उसके बाद विकास दुबे और उनके सहयोगियों की कथित एनकाउंटर में हुई मौत के अलावा इनसे जुड़े तमाम अन्य पहलुओं की जांच करेगा। विकास दुबे मुठभेड़ का क्या बचाव। केएल गुप्ता अप्रैल 1998 से लेकर 1999 तक उत्तर प्रदेश के पुलिस के महानिदेशक रहे हैं और पिछले दिनों विकास दुबे की कथित एनकाउंटर में हुई मौत पर उनकी प्रतिक्रियाओं काफ़ी चर्चा थी। केएल गुप्ता ने एक टीवी चैनल में लाइव बहस के दौरान इस एनकाउंटर का जमकर बचाव किया था और मीडिया कर्मियों पर ही इसी मामले का आवश्यक तूल देने और निगेटिविटी फैलाने का आरोप लगाया था। विकास दुबे की कथित एनकाउंटर में हुई मौत के बाद एक लाइव बहस के दौरान केएल गुप्ता रिटायर्ड डीजीपी और एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे थे। बहस के दौरान उन्होंने कहा कि विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर सवाल उठाना सही नहीं है। मीडिया पर तंज कसा गया। 5 से बाकी की चेकिंग बहस में केवल गुप्ता ने एक सवाल जवाब में कहा, टोल बैरियर पर पुलिस की गाड़ी तो निकल जाती है, बाकी की चेकिंग की जाती है। उसमें 5-10 मिनट रुक गए तो उसी में प्रेस वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सबको पता है कि टोल प्लाजा पर अन्य गाड़ियों को निकलने में थोड़ा समय लगता है। केएल गुप्ता ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि मीडिया कर्मियों ने विकास दुबे को उज्जैन से ला रही पुलिस टीम को पीछा क्यों किया और चुटीले अंदाज में कहा कि इतनी चिंता तो अपने परिजनों को भी नहीं रही होगी। विकास दुबे के एनकाउंटर से ठीक पहले मीडिया कर्मी की गाड़ी को टोल प्लाजा पर रोके जाने को लेकर तमाम सवाल उठाए गए थे और टोल प्लाजा पार करने के बाद ही विकास दुबे को ला रही गाड़ी कथित तौर पर पलट गई थी और एनकाउंटर की घटना थी। इसमें बहस के दौरान केएल गुप्ता ने कहा, हर चीज को आप नेगेटिविटी में मत देखिए। वो बेचारे 8 लोग मारे गए थे। उन लोगों के लिए आपने कुछ किया? क्या किया? उनके घर में देखा कि वो लोग भूखे मर रहे हैं। विकास दुबे के पास कार्बाइन कहाँ से आई? उसने घर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रखी थी। इस बहस के दौरान पूर्व डीजीपी ने पुलिस का बचाव करते हुए कहा वो सरेंडर करने के लिए गया था ताकि जुडिशियल रिमांड में आ सके, लेकिन वहां की पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं कायम किया, इसलिए ट्रेजिडी रिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने देखा कि पुलिस ने हैंड ओवर कर दिया है। उसे लगा कि मारा ना जाऊं। वह गाड़ी के पलटने के बाद भागने का प्रयास कर रहा था। इतने में आदमियों को मार चुका है कि वह पुलिस पूरी तरह से इनके सबके ट्रेंड में था। यही नहीं, पूर्व डीजीपी एनकाउंटर पर
उठा रहे तमाम सवालों को जमकर बचाव किया। यहाँ तक कि प्रकाश दुबे के सीने में गोली मार जाने संबंधी सवाल पर भी उनका कहना था, अगर गोली सामने से चलाएगा तो ऐसे में पुलिस मारेगी तो सामने सीने पर ही गोली लगेगी ना। 4 पुलिस वाले उसने घायल कर दिए, सामने ही गोली चलाएगा ना। बात आपको कैसी लगी? केएल गुप्ता ने अपनी जांच आयोग में बतौर सदस्य सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृति मिलने के बाद हमने इस बारे में उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। हालांकि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, उस डिबेट में मैंने कुछ बातें पूर्व पुलिस अफसर होने के चलते पूछे जाने पर कही होंगी, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर ये सब बातें यहाँ पर हुई थी, आप समझ सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें थी बता देता हूँ मैं। केएल गुप्ता बतौर डीजीपी केएल गुप्ता कार्यकाल 1.5 साल से ज़्यादा रहा। हालांकि इस कार्यकाल के दौरान उनसे कोई भी खास उपलब्धि नहीं रही जिसे लोग याद करें। लखनऊ में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे कई वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक उस समय के तमाम आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता और काबिलियत के दरकिनार करके उन्हें डीजीपी बनाया गया था। केएल गुप्ता के बीजेपी नेताओं के साथ रिश्तों पर भी सवाल उठा रहे थे। दिल्ली में रह रहे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा उस वक्त लखनऊ में रहते थे और क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। दीपक शर्मा बताते हैं, केएल गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने पर उस वक्त सभी को आश्चर्य हुआ था, क्योंकि डीजीपी बनने की पंक्ति में कई अन्य ऑफिसर भी शामिल थे। बनने के बाद भी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं की जिसकी चर्चा हो। हालांकि कार्यकाल उनका लंबा रहा। केएल गुप्ता उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासनकाल के दौरान डीजीपी बनाए गए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का वह दूसरा कार्यकाल था। अपने पहले कार्यकाल यानी 1991-92 के दौरान उन्होंने पुलिस सुधार और अपराधियों के खिलाफ कई स्तरों पर योजनाबद्ध करके कार्रवाई की थी। दीपक शर्मा बताते हैं कि कल्याण सिंह अपने पहले कार्यकाल में भय मुक्त समाज का न सिर्फ नारा दिया बल्कि उन्हें क्रियान्वित कर भी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में वैसा नहीं कर सके। तो यहाँ पर कुछ बातें इस तरीके से सामने आई हैं। कल्याण सिंह का पहला कार्यकाल पुलिसिंग के लिहाज से बड़ा अहम था। प्रकाश सिंह डीजीपी उन्होंने इस दिशा में काफ़ी प्रयास किया। पहली बार माफिया की सूची बनी, गैंग चार्ट तैयार किए गए और यहाँ पर तमाम नियुक्तियां सिफारसी और राजनीतिक दखलंदाजी वाली थी। लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारी का नाम बताते समय यहाँ पर दरकिनार कर दिया गया और इस तरह की खबरें आप जानते रहिए। फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे हैं, तो इस कारण में यहाँ पर पूरी जांच की जाएगी और जानकारी अदालत को लेनी चाहिए, जितनी भी जानकारी हो सकती है। ऐसी खबर आप जानते रहिए और वीडियो को देखते रहें आगे भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितने लोगों को भी ट्विटर पर फॉलो करना है तो ट्विटर पर फॉलो करना है। तो हमारी जो आईडी है ट्विटर पर वो है